कनाडा में अगस्त के आखिर में होने वाला एक प्रस्तावित दौरा अचानक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, धार्मिक पहचान और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस का केंद्र बन गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संभावित कनाडा दौरे की। एक तरफ कनाडा का बड़ा हिंदू समुदाय उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी के कुछ सांसद खुलकर विरोध में उतर आए हैं। मांग यहां तक की जा रही है कि मोहन भागवत को कनाडा में प्रवेश ही ना दिया जाए। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्यों एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब राजनीतिक तूफान में बदलता नजर आ रहा है और इसका असर भारत कनाडा संबंधों पर कितना पड़ सकता है, आइए इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है आपको ये बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगस्त के अंत में कनाडा के टोरंटो में एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही एनडीपी सांसद जेनी क्वॉन और हीदर मैकफर्सन ने कनाडा सरकार को पत्र लिख करके उनकी एंट्री रोकने की मांग कर दी है। आपको हम बता दें, इन सांसदों का आरोप है कि आरएसएस और उनके प्रमुख को लेकर के गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की अपनी पुरानी मांग भी दोहरा दी है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कनाडा में फिलहाल आरएसएस प्रतिबंधित संगठन नहीं है और न ही उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ऐसे में ये मांग राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। अब सवाल ये है कि जिन सांसदों ने विरोध दर्ज कराया वे टोरंटो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। उनका राजनीतिक क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया और एल्बर्टा में है। इसलिए कनाडा में भी ये सवाल उठ रहा है कि टोरंटो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के इतनी सक्रियता क्यों दिखाई जा रही है। विरोध करने वाले सांसदों ने मोहन भागवत और आरएसएस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनमें कथित हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने और सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसे बातें शामिल हैं। लेकिन विवाद की दूसरी परत यहीं से शुरू होती है। भागवत के समर्थक और कनाडा के कई हिंदू संगठन पूछ रहे हैं कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो उनके समर्थन में सार्वजनिक और सत्यापित प्रमाण क्या है। क्या किसी अदालत या फिर आधिकारिक जांच एजेंसी ने ऐसे आरोपों को साबित किया है या फिर ये केवल राजनीतिक असहमति का मामला है। यही वजह है कि बहस अब केवल मोहन भागवत तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक पहुंच गई है। इस पूरे विवाद में हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का संदर्भ भी सामने आया है। एनडीपी सांसदों ने अपने पत्र में भारत कनाडा संबंधों से जुड़े पुराने विवादों का उल्लेख किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मामले में आरोप और कानूनी रूप से स्थापित तथ्य अलग अलग चीजें होती हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाण और जांच प्रक्रिया को महत्व देना जरूरी है। दूसरी ओर कनाडा का हिंदू समुदाय इस विवाद को अलग नजरिए से देख रहा है। कई हिंदू संगठनों का कहना है कि मोहन भागवत का प्रस्तावित कार्यक्रम सांस्कृतिक और सामाजिक संवाद से जुड़ा है। उनका दावा है कि किसी धार्मिक या फिर सांस्कृतिक नेता के कार्यक्रम का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बिना कानूनी आधार के उसे रोकने की मांग चिंता पैदा करती है। यहीं से एक और बहस सामने आती है, हिंदू फोबिया की। कनाडा के कुछ हिंदू समुदायों का मानना है कि हिंदू संगठनों और नेताओं के प्रति अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं। हालांकि इस दावे पर भी मतभेद है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये मुद्दा अब केवल राजनीति नहीं बल्कि पहचान और प्रतिनिधित्व की बहस बन चुका है। असल में कनाडा दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक देशों में गिना जाता है। वहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और कई अन्य समुदाय साथ रहते हैं। ऐसे में किसी भी विवाद का प्रभाव केवल एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समुदायों के बीच रिश्तों पर भी पड़ता है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिलहाल कनाडा सरकार की ओर से मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे को लेकर के कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि ये मामला केवल एक यात्रा का नहीं रह गया।
ये बहस इस बात की है कि लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति की सीमा क्या होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या संगठन पर गंभीर आरोप लगाने के लिए कितना मजबूत प्रमाण जरूरी है और क्या किसी धार्मिक या सांस्कृतिक नेता के कार्यक्रम को राजनीतिक विवादों के आधार पर रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर के मोहन भागवत का प्रस्तावित कनाडा दौरा अब एक ऐसे विवाद का केंद्र बन गया है जिसमें राजनीति, कूटनीति, धार्मिक पहचान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समुदायों के बीच विश्वास सभी जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कनाडा सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या ये विवाद भारत कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है या फिर संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए इसका समाधान निकलता है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।